Hey guys, so welcome back to my channel. So today in this video I'm going to talk about how I got my first job and what was it, and what are the some mistakes that I made while I was looking for it, so that if you come to Canada and looking for your first part-time job, you will have the right directions to go. Alright guys, let's get started. So first of all I'm going to talk about my journey for the first 10 days when I came here in Canada. So मैं अपने कॉलेज शुरू होने से पहले 10 दिन पहले आ गया था कनाडा में, अराउंड 17 दिसंबर विंटर बैच में आया था मैं। तो मेरा कॉलेज 1 जनवरी से शुरू हो रहा था, और एक स्टूडेंट जब तक उसका कॉलेज शुरू नहीं होता अपने सिन नंबर पर लीगली काम नहीं कर सकता वो। तो उन फर्स्ट दिनों में मैंने कोई जॉब नहीं ढूंढी। मेरा मेन मोटिव था टू लुक फॉर अ हाउस टू स्टे। तो मैंने अपना घर ढूंढा उन 10 दिनों में। जब 1 जनवरी को ट्रांसफ़र हुआ तो वो मेरा पहला दिन था जॉब सर्च शुरू करने के लिए। तो अब पहले मैंने ढूंढा ऑनलाइन तरीके से, जो यहाँ की फेमस वेबसाइट्स है लिंक्डइन, मॉन्स्टर जॉब्स, इंडीड और स्मार्ट रिक्रूटर्स। ये 3-4 कुछ कनाडा की फेमस वेबसाइट्स है जहाँ मैंने अप्लाई करना शुरू करा। बट 10-15 दिन तक ऐसे ही चलता रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो कॉलेज जा रहा था रेगुलरली, किसी ने वहाँ पे सजेस्ट करा कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू डिस्ट्रीब्यूट रेज्यूमे पर्सनली टू एवरी स्टोर्स और यू कैन से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, देन यू विल हैव बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब। तो मैंने क्या करा, कॉलेज से अपने रेज्यूमे प्रिंट कराना शुरू करे। डेली मैं 10-15 रेज्यूमे प्रिंट कराता था और जाके डिस्ट्रीब्यूट करता था कॉलेज वहाँ पे हर स्टोर्स में या फिर हर शॉपिंग मॉल्स, हर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, एंड आस्किंग देम पर्सनली डू यू गाइस हैव अ जॉब, आर यू रिक्रूटिंग, आर यू हायरिंग। तो बट ऐसे मैंने करा 10-15 दिन तक, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो 1 महीना हो गया यहाँ पे मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, और फिर थोड़ी टेंशन होना शुरू हो गई थी दिमाग में कि भाई कब मिलेगी, ऐसे कितना टाइम हो गया ऑलरेडी। और फिर उसके बाद जब ऐसे 1 महीना हो गया तो मेरा एक हाउसमेट था आर्यन नैयर, जो कि मेरा फ्रेंड भी बन चुका था। हमने बात करना शुरू करा था, नए घर में मिला था मुझे आर्यन। तो उसने मेरे से पूछा कैसा चल रहा है जॉब सर्च तुम्हारा, क्योंकि वो यहाँ पे ऑलरेडी था 2 साल से। तो हमने बोला वी आर लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब, कोई भी हो चाहे वो, बस हमें अभी कोई जॉब चाहिए करने को, क्योंकि फाइनेंशियली भी थोड़े ड्रेन हो रहे थे। GIC थी एक प्रोटेक्शन के लिए, बट स्टिल वो यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि वो सेफ्टी मनी है काइंड ऑफ। तो इसलिए तो उसने क्या बोला, उसके पास एक रेफरेंस है, वो रेडी है देने को रेफरेंस। तो वहाँ पे मतलब वो कोर्टयार्ड मैरियट में काम कर रहा था फ्रंट डेस्क में। तो उसने बोला बिस्तरों के लिए कुछ एम्प्लॉइज चाहिए हमारे होटल को, तो एज अ बिस्तरो सर्वर आर यू रेडी टू वर्क। आई वाज लाइक कोई भी जॉब चाहिए, ओके। तो उसने हमारी रेफरेंस दी, बोला 9 तारीख को तुम्हारा इंटरव्यू है, 9 फेब को। तो वहाँ पे होटल में गए तो बोला कि इंटरव्यू होगा, लेकिन कुछ इंटरव्यू नहीं हुआ। बस डायरेक्टली 2-4 क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि मैंने उसका नॉन था मैनेजर, अच्छी बॉन्डिंग थी, तो डायरेक्टली हायर हो गया एज अ बिस्ट्रो सर्वर। तो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो। लेकिन वो जॉब भी किस्मत इतनी ख़राब, 1-1.5 महीना चली, फिर कोविड हिट हो गया और होटल गॉट क्लोज। उसके बाद फिर मैं जॉबलेस, वापस मैंने सेम चीज़ ट्राई करी, वापस ढूंढना शुरू करा। तो उसके बाद यहाँ पे हायरिंग इवेंट्स चलते कनाडा में। तो उस हायरिंग इवेंट हुआ था रिटेल स्टोर्स के होम डिपो। तो होम डिपो का हायरिंग इवेंट था, तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, 3 राउंड दिए इंटरव्यूज़ के। पर्सनली दिया एक, कॉल पे दिया एक, और ऐसे 2-3 राउंड दिए बेसिकली। और फिर मुझे कस्टमर सर्विस का रोल मिला, तो वहाँ पे मैंने 1 साल तक काम किया। और उसके बाद अब मैं अपने कॉलेज के साथ इंटर्नशिप कर रहा हूँ फाइनली अपनी कोऑप फील्ड रिलेटेड। तो ऐसे मुझे मेरी फर्स्ट जॉब मिली थी। तो इसमें कुछ गलतियाँ थी, जब मैं अपनी जॉब ढूंढ रहा था कुछ मैंने गलतियाँ करी थी जो जब ढूंढते हुए नहीं करनी चाहिए। तो पहली मेरी गलती थी कि मैंने सोचा था कनाडा में जॉब बड़ी इजीली मिल जाती है, बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। जॉब बहुत सारी है पार्ट टाइम, बट इफ़ यू गो समवेयर दे रिक्वायर सम कैनेडियन एक्सपीरियंस। तो आपको यहाँ से एक ड्रॉप बैक मिल जाता है, पुश बैक, क्योंकि किसी के पास एक कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होता अपनी फर्स्ट जॉब के लिए ऑब्वियसली। तो ये बात बहुत कम लोग समझते हैं, यहाँ पे बहुत कम एम्प्लॉयर समझते हैं। तो इतना ये मत सोचो कि बहुत इजी है। सो दूसरी मिस्टेक क्या थी, मैंने जो मेरे 10-15 दिन थे मेरे पास शुरू के, मैं ऑलमोस्ट फ्री था, मेरा मेन मोटिव ये था कि घर ढूंढना। तो मैंने उसमें जॉब ढूंढना शुरू नहीं किया, जो कि मेरे एक काइंड ऑफ वेस्ट हो गए वो दिन। तो उसकी वजह से भी मैं थोड़ा पीछे रह गया। और तीसरी मिस्टेक ये थी कि उन दिनों अपनी यहाँ पे कुछ लाइसेंस होते हैं जो अगर आप बनवा लो तो बहुत ही ईजी हो जाता है, लाइक 90% आपके चांस बढ़ जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए। तो कुछ ऐसे लाइसेंस है जैसे स्मार्ट सर्व, और यू कैन से रेस ट्रक ऑपरेटर, फोकलिफ्ट ऑपरेटर, और सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस। इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, कैसे बनवानी है और कहाँ किस एरिया में पर्टिकुलरली हेल्प करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में बात करते हैं कि कौन सी किस चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन फुल जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा।
तो चलो अब बात करते हैं स्मार्ट वो लाइसेंस की, जो मैं बात कर रहा था, कौन से लाइसेंस किस चीज़ से रिलेटेड है और कहाँ आपको हेल्प करेगा इन पर्टिकुलर। सो सबसे पहला स्मार्ट सर्व लाइसेंस। जो ये लाइसेंस है बड़े इजी होते हैं बनवाने में, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो स्मार्ट सर्व एक फास्ट फूड यहाँ के रेस्टोरेंट्स के लिए लाइसेंस है, जो आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होती है। बेसिकली अल्कोहल सर्व करने के लिए होता है, लेकिन काफ़ी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में यूज़ होता है और डिमांड करते हैं। अगर ये आपके पास है तो आप उनके लिए एक एसेट हो, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी पार्ट टाइम जॉब के लिए, बड़ा ईजी हो जाता है। तो सेकंड लाइसेंस है सिक्योरिटी गार्ड का। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इसका फ़ायदा ये है कि सिक्योरिटी की जॉब्स कनाडा में हमेशा डिमांड में होती है। तो अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो बहुत ही इजी रहेगा आपको। और सिक्योरिटीज़ की जॉब थोड़ी हाई पेइंग होती है, बेसिक पे से ज़्यादा, मतलब आपको पे करेगी, आपकी वेज बेसिक वेज से ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। और कुछ जॉब जैसे $16 से शुरू होती है ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स, वरना बाकी जॉब में $14 पर आवर मिलते हैं। और तीसरी चीज़, आप अपनी जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के साथ उनके साथ रजिस्टर कर सकते हो, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं करा था, बिकॉज मुझे डर था कि लेबर जॉब्स मिलते जो मुझे नहीं करनी थी, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी। तो आप उनके साथ रजिस्टर कर सकते हो। उनके पास हर टाइप के जॉब्स होते हैं, जो मेरी गलतफहमी बाद में दूर हुई। हर टाइप के कस्टमर सर्विस हो, चाहे वो फील्ड रिलेटेड हो, एक लेबर जॉब हो, एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी आप तो आके सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी आप रजिस्टर करो। हर एरिया के एक पर्टिकुलर हर जगह 4-5 फेमस एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं, जो आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगी। तो उनके साथ रजिस्टर करो। और अपनी ये मशीन ऑपरेटर के लाइसेंस होते हैं, जैसे रीच ट्रक, फोकलिफ्ट, अगर ये आपके पास है, ये बहुत हाई पेइंग जॉब्स हैं, आपको इजीली $20-22 मिल जाते पर आवर अगर आपके पास ये लाइसेंस है थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ। और जॉब्स भी बहुत डिमांडिंग में। तो ये कुछ 3-4 लाइसेंस है जो आप बनवा सकते हो। इनकी फुल डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, कितना टाइम लगता है और क्या कॉस्ट है और क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। मैंने कनाडा में एक और बात देखी कि मतलब यहाँ पे हर जॉब को एक रिस्पेक्ट मिलती है, हर पर्सन को एक रिस्पेक्ट मिलता है, नो मैटर व्हाट ही इज डूइंग। एंड आई थिंक दैट्स हाउ थिंग्स सपोज्ड टू बी। आप कहीं भी हो, नो मैटर व्हाट, और किसी भी कंट्री में हो, एक हर जॉब को रिस्पेक्ट करो। और यहाँ पे एक दिमाग में से ये निकाल के आ जाओ कि बहुत ईजी है कनाडा में जॉब ढूंढना। जो आप जॉब्स यूजली अवॉइड करते हो बाकी कंट्रीज में, लाइक इंडिया में एक मैकडोनल्ड्स की जॉब या एक फास्ट फूड रिटेल एम्प्लॉय की जॉब, वो जॉब मिल रहे हैं यहाँ पे एक लकी होता है स्टूडेंट के लिए, और अच्छा पे करती है, अच्छे बेनिफिट्स देती है। तो ये चीज़ सब दिमाग से निकाल के आना जब भी आओ कि ये मुझे जॉब नहीं करनी। तो हाँ, और यहाँ पे हर जॉब में रिस्पेक्ट है, तो उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लेना। Alright guys, that's it from my side, and if you like this video, do press the like button, share it with your family and friends, and don't forget to subscribe. See you in the next video.